लेकर के इनका अंतिम संस्कार कराओ और मैं अपने मालिक के सीट उनके हवेली पे जाता हूँ, कागजात सौंप करके वापस अपने घर आता हूं। आज काफी टाइम हुआ है, हमारा सूरजपाल नौकर अभी तक कोई खबर नहीं सुनाया। तब तक मैं इनका इंतजार करता हूँ। नमस्कार नागेश्वर, आप हमारे यहाँ इतने टाइम? चाचा, हमारे आने का मतलब जानना चाहते हो? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। हम जरूर तुम्हें बताएंगे। बोलो। और प्रेमचंद जी हर बात को और सुनो लगा कर ध्यान। प्रेमचंद जी बात को और सुनो लगा कर ध्यान, और साथ मेरे चलिए अभी बुलवाया तक। हमारे साथ चलो चाचा। हमारे चाचा जी ने आपको हवेली में याद किया है। क्या बड़े ठाकुर हमें ऊंची चौपाल पे बुलाए हैं? हाँ, तो ठीक है, मैं चलता हूँ। चलिए चलो। कटहर बनाई रसा बनाई कईबा, क्या देख रहा हो? काफी समय हो जाने के पश्चात अभी तक मेरा भतीजा नागेश्वर नहीं आया है। देख चौपाल में बैठकर अपने भतीजे का इंतजार। चाचा जय शंकर की। जय शंकर की। कहा भतीजे नागेश्वर? हमें मालूम होना चाहिए चाचा जी, मैं जिस काम के वास्ते जाता हूँ बिना पूरा काम के वापस नहीं आता हूँ। ठीक है, प्रेमचंद आ चुका है, गेट पे खड़ा है, कहो तो। ठीक है, बुलाओ अंदर। ठाकुर साहब नमस्कार। आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, तो सुनिएगा। और बुलवा जाके किसी लिए प्रेमचंद्र को ठाकुर साहब, और हाजिर खिदमत में हुए, और चाहे मुझसे क्या है मुझसे काम,
जो है कद के बाहर है उसकी जो है ताकत के बाहर है उसकी मजबूरी। ठाकुर साहब, मुझे उसी चौपाल पे किस लिए बुलाया गया है? जरूर ये मैं बताऊंगा। जानना चाहता हूँ। प्रेमचंद्र जी, तो प्रेमचंद्र जी बात को और सुनिए देकर ध्यान, और जितनी है तेरी जमीन कर दो मेले। आपकी जितनी जमी है सारी जमी आज हमारा। समझ गया। देखिए ठाकुर साहब, जमीन की बात करते हो, ये जमीन तो नहीं दे सकता, और रुपयों की जरूरत हो तो 2-4 लाख मैं दे सकता हूँ, लेकिन ये जमीन कभी नहीं दूंगा। ठाकुर साहब, इस जमीन में हमारे फतेहपुर वाले ऐसो आराम करते हैं। मानता हूँ आपकी बात। ये जमीन जो आपसे कह रहा हूँ कि हमारे नाम कर दो, यह जमीन, और इस जमीन के लिए भाई फतेहपुर रियासत में खून की नदियां बहा सकता हो, लाशों के ढेर लगा सकता हो, दुनिया का सब कीमत मांगोगी, सब कीमत मांगोगी, इसके मुंह मांगी कीमत दूंगा, मगर ये जमीन हमारे नाम। नहीं ठाकुर साहब, ये जमीन नहीं दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। किस लिए नहीं दोगे? तो मेरे समझाने से कर्जे माना नहीं। कर्जे माना नहीं, करो तेरे साथ में मैं आज जबरदस्त दिस रहा हूँ। कर्जे मेरे जमीन और नाम न तूने किया, खाल खींचू तेरे साथ। जमीन असर हमारे नाम कर दो, अन्यथा और नहीं इस तरह से ठाकुर को राह चलाओ, और मुझे मार करना मेरा दिल दुखा। और नहीं मुझको ऐसे
इसीलिए तुमने अपनी ऊंची चौपाल पे बुलाया है और ये जाल बिछा करके रखा है। मैं जानता हूं तुम लोग जालिम हो। तो हमारी शतरंज की चाल से बच नहीं सकता प्रेमचंद्र जी, क्योंकि अगर जो हमारा कहा नहीं मानोगे तो रियासत फतेहपुर में जीवे और जालिम जुर्म के हंटे और जालिम जुर्म के हंटे चला बिल्कुल तुमने ध्यान नहीं दिया। आज आज प्रेमचंद्र जी तुम्हारी जमीन पे हमारे नाम होगी, मगर रियासत फतेहपुर वाले सब देखते रहेंगे, मगर रियासत फतेहपुर में हम खींच लाऊंगा साले आकाशा। नौकर जिंदा से ज्यादा है मुर्दा काम आएगा। इसके अंगूठे के निशान लगो रे कागज पे, बाकी तो मैं काम बनाऊंगा। अब तो अपनी जमीन हम लोगों के नाम करेगा। मेरे भतीजे नागेश्वर, आज हमारे मददों की भूख की आत्मा को शांति मिली, क्योंकि आज हमारे बाप दादा पुरखों की सारी जमीन हमारे नाम हो गई। आज के बाद नहीं तो रियासत फतेहपुर के कोई लोग देख लेंगे।
पिताजी, आज आज क्या होगा पिताजी? आप नीचे लेटे हुए हैं। पिताजी उठिए, क्या बात है? पिताजी, पिताजी उठिए। पिताजी आपको क्या हो गया? पिताजी, पिताजी। आज क्या मैं देख रहा हूँ? तेरे आंख में आंसू। जब मैं हवेली में आता था तब देखता कि तू खुश नजर आती थी। दीप्ति, आज क्या बात हो गई? तेरे आंखों में आंसू, तू रो रही है। बात मेरे को सच सच बताओ दीप्ति। क्या बताए सूरज? बोलो दीप्ति। मेरे पिताजी को विकराल सिंह और नागेश्वर ने मार दिया। तो अपने पिताजी के पास में बैठो, तेरे भाई विनोद को आने दो। मैं पहले उससे बात करूंगा, उसके बाद में कोई सोच और विचार करूंगा। आज मैंने भगवान को यही मंजूर था, मेरे बापू को नहीं मेरे यार। मेरे दोस्त में संसार में मेरा कुछ भी नहीं बचा। मैं क्या करूं भगवान? मैं थोड़ा सा चूक गया कि अपने पर्स से बेकार हो गया मेरे यार। मेरे दोस्त, आज मेरा सब कुछ लुट गया। नहीं मेरे यार, सब कुछ मेरा भगवान ने मुझसे छीन लिया मेरे दोस्त। और लुट गया मेरे सपनों का डेरा। लुट गया मेरे सपनों का डेरा। कैसा इंसाफ भगवान
का सारा मेरा एक ही बापू था। जब से मेरी माँ मुझे छोड़ करके भगवान को प्यारी हो गई थी, नहीं मेरे यार, संसार में मेरे बापू के अलावा मेरा कोई नहीं। मेरे यार विनोद, आप ये रोने धोने का वक्त नहीं है। जो होनी थी वो हो गई, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो मेरी बात मानो तो मैं आपसे जरूर कहूँगा मेरे यार। आपको मैंने अपना मालिक ने अपना भाई समझा हूँ कि मैं आपके पिताजी का नौकर हूँ। क्या कहना चाहते हो मेरे दोस्त? मेरे यार, मेरे सिवाय इस दुनिया में मेरा है ही कौन? विनोद, दोस्त की बात नहीं समझेगा। विनोद, तो किसकी बात समझेगा? सच कहते हैं मेरे यार, क्या करूं, मैं तो अपने फर्ज से थोड़ा चूक गया। न तेरे सर का छाया नहीं छीनने देता मेरे यार। विनोद, अब मेरी एक सलाह मानो, जो मानने लायक को तो मानना, न मुझे इनकार कर देना। विनोद, कौन सी सलाह देना चाहते हो विनोद? और नहीं यार, रो मेरे यार, मैं सच कहता हूँ, अब मेरे दिल के पार के बता देना चाहते हो। मैं आपके बुखार में से जाना चाहता हूँ मेरे दोस्त। और नहीं यार, रो के यार सुबह आपके कहने के अनुसार मैं नहीं रो करके आंसू बहाऊं और चल करके अपने पिताजी का बदला चुकाऊं। सच कहता हूँ, इसका मतलब मेरे पाप का कातिल कोई और है। हाँ, मेरे पिताजी अपनी मौत नहीं मरे हुए हैं। नहीं मेरे दोस्त, बोलो मेरे यार। और मेरे दोस्त मनीना नाम उसका बताओ। कातिल का नाम जानना चाहता हूँ। आप अपने पिताजी का कातिल का नाम? कातिल को अगर आपको मालूम है तो बता दीजिए। मेरे यार, आप अपने पिताजी का नाम का कातिल के बारे में जानना चाहते हो तो अवश्य बतलाऊंगा विनोद मेरे यार। और नहीं कोई जग में दुश्मन तुम्हारा। दुश्मन तुम्हारा तेरे बाप को बिगड़ा अगर ठाकुर विकराल सिंह हुआ उसका भतीजा नागेश्वर
मेरे ही झोपड़ी में आकर के मेरे पिताजी को बुला करके मेरे पिताजी के साथ में विश्वासघात किया है। तो वादे के साथ कहता हूं आज शराबजादे की हवेली में जाकर अगर अपने पिताजी के अपमान का बदला न चुका लिया तो मेरा भी नाम विनोद नहीं है। वादे के साथ कहता हूं मेरे दोस्त, मिटाकर बाप को मेरे मिटाकर बाप को मेरे दिया मुझको वो दावत है। मिटाकर बाप को मेरे दिया मुझको वो दावत है। अरे छोड़ूंगा उन्हें जिंदा क्या मुझे। अरे खाया है नमक का नमक अदा करके दिखाऊंगा। अरे खाया है तेरे खानदान का नमक अदा करके दिखाऊंगा। और गिरेगा चार नोट का पसीना वहां कहा जाएगा। अरे पत्थर कहा जाएगा नागेश्वर और विकराल सिंह हमारे जाल से। अरे पत्थर कहा जाएगा नागेश्वर विकराल सिंह हमारे जाल से। अरे लेकिन मेरे दोस्त बोला मेरे यार, इस समय मेरे पिताजी की लाश इसी जगह पड़ी हुई है। इस लाश को ले चलो और मेरे पिताजी की संस्कार करवा दीजिए ताकि मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिल जाए। चलो विनोद। मेरे दोस्त और शुभ काम में देरी मत करो। बढ़ाओ शराबजादे की हवेली की तरफ पैगाम। मैंने वादा किया है, अपने पिताजी की सर के सौगात खाया है। अरे उन हरामजादों को अगर इस संसार में से मिटा ना दिया तो मेरा भी नाम मिटा। नौकर जय भीम कहोगे रे उल्लू के पट्टे। इतने जूते मारूंगा साले तुम्हारा सर गंजा हो जाएगा। सारे जय भीम कर रहे हो। मेरे भतीजे नागेश्वर कहो। आज रियासत फतेहपुर में हमारे दुश्मनों का अंत हो गया क्योंकि हमारे दादा परदादा बाप दादा जमींदार बनने के लिए तड़पते रहे। आज मैं रियासत फतेहपुर का जमींदार बन गया क्योंकि आज हमारी जमीन जो सारी वापस मिल गई क्योंकि आज मैं फतेहपुर रियासत का जमींदार हो गया। चलो इस खुशी में बैठकर चौपाल में जश्न मनाया जाएगा क्योंकि दुश्मनों का अंत हो गया और आज जश्न मनाया। कोई कीमत नहीं बाप को मेरे पहुंचा। ये तो साला कौन आ गया? ये तो सूरजपाल है। सूरजपाल है, उसके साथ इसका दोस्त है। ठीक है भागो। अरे निकला। तुम्हें अभी राजनीति और कूटनीति के बारे में कुछ नहीं मालूम है। ये साले ठाकुर विकराल व नागेश्वर इसी गांव फतेहपुर में छिप गए हैं। इससे अच्छा यही होगा कि चल करके थाना रोडपुर में FIR लिखाएंगे क्या आप नागेश्वर विकराल सिंह से बदला। ये बात है मेरे दोस्त, तो शुभ काम में देरी मत करो ताकि ये हरामजादे उस जगह पहुंच जाए। इन लोगों से पहले हम और तुम
ओ बड़े मालिक, अब बड़े मालिक धीरे धीरे जा रहा। ओ मालिक, अब चला गया। बहुत मिठुआए कहा रहा हो। छोटे मालिक जब पहले पूछे तब खड़ा रहा है, और जब दोबारा पूछे तब धीरे धीरे जाते रहे, और जब दोबारा पूछो तब चला गया। चलो ठीक है, चला गया। बहुत अच्छा रहा नौकर। सूरज बच रहा, और मालिक कहीं गवा है। का कहीं गवा रे? आ रहा है, अब जा रहे हैं थाने रुद्रपुर का। थाना रुद्रपुर में जा रहे हैं, रिपोर्ट लिखा हुआ है। अब हमका लगा तुम्हारे और बड़े मालिक और हमारी मैया चुदई वाली। यहाँ अपनी रियासत है, और थाना जो रुद्रपुर बना हुआ है अपनी रियासत में बना है। रियासत रुद्रपुर यानी थाना रुद्रपुर में एक हमारा बचपन का मित्र लगोटिया यार रहता। क्या नाम है उसका? जिसका नाम है इंस्पेक्टर योगेश। तुम फुलकुंडई रुद्रपुर थाने में दिखाओ, और हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे मेरे भतीजे, तुम्हें नहीं मालूम? हम जाएंगे आज मंत्री महोदय के पास। ओ मंत्री उदय, मंत्री महोदय के पास जाएंगे कि मंत्री का जब इलेक्शन आया था, मंत्री के इलेक्शन में कम से कम 20,000 रुपए हमने खर्चा कर दिया था। तब जाकर के साला मंत्री के पद पे आया। और हमेशा हमारे जूठे प्याले में चाय पिया है मंत्री उदय नारायण त्रिपाठी। आज जाऊंगा मैं मंत्री के पास और मंत्री मंडल हिला दूंगा। भतीजे तुम जाओ फुलकुंडई थाना रुद्रपुर मंत्री महोदय के पास हम जा रहा हूँ थाना रुद्रपुर। सच कहते हाँ, वो भी फुलकुंडई के। जाओ जाओ भतीजे, मैं भी चलता हूँ। मंत्री उदय नारायण। बड़े मालिक तो गए हैं, मंत्री के हमरा चाचा है। हम जिस्म दो हैं लेकिन जान एक खूनो कर। सही कहते मालिक। हाँ, अब चलो चलता हूँ रुद्रपुर थाने। हमारे चाचा जी का परम मित्र लगोटिया यार, जिसका नाम क्या है? इंस्पेक्टर योगेश। हाँ, तुम फुलकुंडई दिखाओ थाने पर। अरे पहले कहाँ चलना है? पहले चलूंगा सर्वप्रथम मधुशाला। हाँ, मंदिर पर पैखाना मैखाना, वहीं चलेंगे। उसके बाद थाना रुद्रपुर में वो ससुरा चलचला फैला दूंगा। वो साला वो भी साला परेशान और परेशान हो जाएगा हमरा पावर देख करके। ऐसे चलना है। और चलो मैं खाने चलते हैं। चलो खाने में क्या बराबर चलता। आपके सामने माननीय मंत्री उदय नारायण त्रिपाठी पेश हो रहे हैं। देखिए वो सामने से गुड नाइट टू ऑल सभी क्षेत्रवासियों को व नगर वासियों को नंदन अभिनंदन एवं नमस्कार। मुझे ही लोग कहते हैं मंत्री उदय नारायण त्रिपाठी। मैं इस इलाके का
मंत्री, और मेरा परम कर्तव्य है कि जनता की सेवा करना। अगर किसी भाई, किसी बहन, किसी माता का कोई भी काम पड़ता है, हमारे पास आते हैं, तो मंत्री उदय नारायण नंगे पैर चल करके उनकी मदद करते हैं। और ऐसा ही नहीं, हम अपने परिवार में तो ही व्यक्ति हैं, एक ठहरे हम, एक हमारी बेटी गीता। जब भी वो कॉलेज जाती है तो अपने डैडी से इजाजत लेकर के जाती है। आज काफी समय हुआ, हमारी बेटी अभी तक नहीं आई। खैर कोई बात नहीं, आज हम उसका इंतजार करेंगे और वो आकर के मुझसे मुलाकात करेंगे। गुड मॉर्निंग पापा। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ पापा। जी पापा। पापा, सुनो हमारी बात को। वरी अपनी जो गीता, जी बाबा। शायद तुमको मालूम होना चाहिए, आज तेरे सिवा मेरा संसार में है कौन? सच कहते बाबा। और तू आशीर्वाद की बात करती है। हाँ बाबा। बेटी गीता, बोलो बाबा। और तुझे दे रहा, तुझे दे रहा आज आशीष बेटी। आज मैं आपसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। बाबा, ऐसी कौन सी बात है? और जो भी मैं पूछूंगा उसका सही उत्तर देगी। बोलो पापा, आप मुझसे क्या पूछ रहे थे? गीता, बोलो पापा। और पढ़ाई का क्या है समाचार पे? तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? पापा, आप हमारी पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हो? मैं आपको जरूर बताऊंगी।
सुनो हमारी बात को पापा। अरे पापा पो रे हो और पापा पो रे इस साल तुमने इंटर पास किया है? पापा अपने जिला देवरिया में ऐसे कोई कॉलेज नहीं बची है जन से कॉलेज में पास करके ना आई हूँ पापा। गीता तुम फिक्र मत करो, जितना पढ़ोगी ये तुम्हारा पिता तुम्हें उतना पढ़ाएगा। अवश्य पापा। लेकिन यहाँ पे अगर छोटे कॉलेज है, कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, तो इसकी फिक्र तुमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसका भी इंतजाम कर दिया है। वो कैसा पापा? अरे मैंने तुम्हारा वीजा पास करा दिया है। क्या पापा? अब हमारी बेटी इन छोटे कॉलेज में नहीं पढ़ेगी। जी पापा। अगर छोटे कॉलेज में पढ़ने चाहोगी, लोग मेरे तरफ उंगली उठाएंगे। सच कहते पापा। चाहेगी कि एक मंत्री महोदय की बेटी इन छोटे कॉलेज में पढ़ती है। जी पापा। इसीलिए हमने तुम्हारा वीजा पास करा दिया है। आज तुम लंदन को जाओ के पढ़ाई करने के लिए। पापा आज पढ़ाई पूरी हो करके तभी वापस आना है। ठीक है पापा। पापा आप जानते हो जब से हमारे माता का देहांत हुआ है ना, तब से आप ही हमारे लिए माता हैं और आप ही हमारे लिए पिता हैं पापा। अरे इसकी फिक्र क्यों करती है? पापा हर एक पिता का परम कर्तव्य ही होता है कि अपने बेटी और बेटे का पालन पोषण करना। मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है। जी पापा। अरे माता पिता जाओ गीता जाओ। आप लोगों को नहीं पता है कि मैंने अपनी बेटी गीता को अपने से दूर क्यों कर दिया और क्यों से लंदन भेज दिया। एक ठहरा मेरा दोस्त जिसका नाम है ठाकुर विकराल सिंह,
उसका मेरे घर पे आना जाना लगा रहता है और मेरी बेटी अब जवान हो चुकी है और वो नियत का बहुत गंदा इंसान है। मेरी बेटी की परवरिश में ही मैंने कोई कसर नहीं रखा, इसीलिए अगर उसकी निगाह इस पे पड़ गई तो न जाने क्या हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, आज जब से मैं इलेक्शन जीता है अपने दोस्त से मुलाकात नहीं किए हैं। अगर आज नहीं आता है तो कल जाकर के हम मुझसे मुलाकात करेंगे और प्यार भरी बातें करेंगे। मंत्री जी, मेरे यार ठाकुर पिकराल से तो मंत्री जी को हो मेरा और बारंबार प्रणाम, और आया हूँ मैं बात में बड़ा जरूरी। पिकराल से आज मैं क्या देख रहा हूं, जब भी तुम मेरी मुलाकात के लिए आते थे तुम्हारे चेहरे पे रौनक मुस्कुराहट, लेकिन आज अचानक तुम्हें क्या हो गया मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं मेरे यार। और कई रोज के बाद मेरे यार आज कई दिनों के बाद मुलाकात हो रही है और कई रोज के बाद मेरे यार आए। कई रोज के जरूर बताऊंगा इस समय तुम्हारा कारोबार कैसा चलता है। कारोबार तो हमारा अच्छा चलता था, मगर इस वक्त मैं क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता और बेगर कहे मुझसे रहा नहीं जाता। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुमसे रहा नहीं जाता? तुम्हें मालूम होना चाहिए, जब तुम मंत्री महोदय के इलेक्शन में खड़े थे तब हमने 20 लाख रुपए पानी के जैसे बहा दिया। बड़ी चिल्लत बड़ी मेहनत के साथ तुम्हारे साथ में जुड़े रहे तब तुमको मंत्री के पद पे बैठा पाया। और आज मेरे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत पड़ी है, उस मुसीबत का तुम ही भला कर सकते हो, बाकी कोई नहीं कर सकता है। लेकिन बात क्या है मेरे दोस्त, रही बात की बात, इसी रियासत हमारे रियासत के अंदर एक सुरजपाल रहा करता था और सुरजपाल की एक बेवा माँ रहती थी जिसका नाम कलावती था। हमारा भतीजा नागेश्वर गुस्से में आकर कलावती को जान से उसके बाद ठाकुर बस इतनी ही बात में परेशान हो गए
अरे नया खून है, जोश तो मारेगा। और ऐसे में आकर के उसने खून कर दिया तो पहाड़ कौन सा टूट गया? और एक हमारे रियासत फतेहपुर में रहते थे जिनका नाम था मान्यवर प्रेमचंद्र जी। तुम्हारे इलेक्शन में साथ में खड़े थे, यानी यहाँ के विधायक के पद पे थे, जिला पंचायत के पद पे थे। अच्छा अच्छा। और उन्होंने हमारे चाचा पीर सिंह की जमीन चास्ती लिखा लिया था 20 बीघे। अच्छा। उस जमीन के लिए, जमीन के विवाद में हमने प्रेमचंद का खून कर दिया और मां सुरजपाल विनोद दोनों दौड़ते हुए थाना रुद्रपुर जा रहे हैं। अगर आपकी छत्र छाया रही तो हमारा सुरजपाल विनोद कुछ नहीं कर सकते। अगर आप नहीं चाहेंगे तो वादा है कि हमारे और हमारे भतीजे के गिरेबान में फांसी का फंदा। उदय नारायण त्रिपाठी इस कुर्सी पे मौजूद है और